गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और बहुत 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 ज़्यादा टाइम के बाद में मैं जो कोई है एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उसका कारण था कि बीच में मेरी कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय तक जो है तबीयत खराब रही थी। और डेफिनेटली कोविड टेस्ट करवाया मैंने, वो नेगेटिव निकला। मैं अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद में मैं कुछ लाइव वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट लेके आने वाला हूँ। ऐसी ऐसी सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ जो कि शायद से यूट्यूब के इतिहास में कभी नहीं की गई होंगी। और आप बस कनेक्टेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस जो चैनल है इसको शेयर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट मेरे पास में कंटिन्यूसली आ रही थी कि सर आपके वीडियोस में जो है नंबर रहते हैं, तो उसके कारण हम नए प्रोस्पेक्ट्स जो है डेफिनेटली टीम को तो शेयर कर देते हैं, बट नए प्रोस्पेक्ट्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद से आपको कभी भी मेरे किसी भी वीडियो पे जो है कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसके कारण आप इस खुल के शेयर कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और जितना चाहे उस वीडियोस का जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, तो आज ये जो वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस टॉपिक के बारे में कहीं बात नहीं हो रही है और ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ प्रैक्टिकल बातें जो एटमी इंडिया लॉन्च के पहले हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए, मैं आप लोगों को क्विकली जो है वो पॉइंट्स बता देता हूँ। और इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो लॉन्च के बाद में हो सकता है इमीडिएट से कुछ पैनिक होगा अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, और अगर माइंडसेट का मतलब क्या होता है, माइंडसेट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे आने वाले समय में होने वाली, हम लोग पहले से ही उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें, चाहे वो हमारे फेवर में जाए या ना जाए। जनरली एक ह्यूमन माइंडसेट कैसा होता है, हर चीज़ वो अपने फेवर में लेना चाहता है। ये एक नॉर्मल साइकोलॉजी है। ये हम लोगों का दिमाग इस तरीके से बिहेव करता है कि हम लोग हर चीज़ जो है अपने फेवर में चाहते हैं, और प्रैक्टिकल मार्केट उस तरीके से नहीं होता है। चाहे बिजनेस मार्केट की बात करें आप, या कोई भी परिस्थिति की बात करें, हमारी लाइफ की परिस्थिति भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, राइट। तो अगर आप उसके हिसाब से अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल करना आता है और अपने माइंडसेट वैसा बना सकते हैं, तो उसका फायदा बहुत मिलता है। उसका फायदा ये मिलता है कि जब समय आएगा तो आपको पता रहेगा ये चीजें होने वाली हैं, और आप इमीडिएट जो है कोई पैनिक पे नहीं जाएंगे, अचानक से परेशान नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। या जनरली होता है कि हम लोग कस्टमर केयर्स को कॉल कर देते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो क्या क्या चीजें हो सकती है वो मैं एक कुछ लिस्ट बनाया हूँ, हो सकता है उसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एक केवाईसी अनाउंसमेंट होगा। केवाईसी मतलब जो हम लोगों ने अभी केवाईसी कराया है वो नहीं, मैं बैंक डिटेल की बात कर रहा हूँ। बैंक डिटेल ऐड करने का एक अनाउंसमेंट हो सकता है, और ये सब मेरे प्रिडिक्शंस है, ये कोई कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं है। तो ये इस वीडियो को सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैं जो है वो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका कोई भी कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से लेना देना नहीं है, राइट। तो क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि सभी के पास में लगभग टीम्स वगैरह बन चुकी हैं, काफी कुछ हो चुका है, कुछ लोग जो है वो टीम बना रहे हैं। तो अब पेमेंट कैसे रिसीव होगा? पेमेंट रिसीव करने के लिए डेफिनेट सी बात है कि एक सिस्टम दिया जाएगा आपको, कि आपको ऑनलाइन जो है अपना अकाउंट कनेक्ट करना होगा, राइट। और उसका अनाउंसमेंट भी है, जल्दी आ जाएगा 11 नवंबर, जो कि हमारी डेट अनाउंस हो गई। तो 11 नवंबर के पहले आपको एक अनाउंसमेंट आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये तो एक नई चीज हो गई, जैसे माइग्रेशन हो गया था, तो माइग्रेशन के लिए भी अचानक से एक हलचल मची थी, तो वैसी सेम हलचल हो सकता है आपकी टीम में मचे। उसके पहले ही आप माइंडसेट बना के रखिए टीम का कि ये काम होगा ही होगा, राइट। क्योंकि बिना अकाउंट ऐड किए आप कमीशन किस तरीके से रिसीव करेंगे, तो वो तो एक सबसे प्राइमरी टास्क है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए रेडी रखें। ठीक है। एक चीज का माइंडसेट आपको बना के रखना पड़ेगा। मैंने इसको नाम दिया है डिप आफ्टर 1 मंथ। डिप का मतलब क्या होता है कि मैं एक ग्राफ के थ्रू इसको समझा सकता था, लेकिन मैंने ग्राफ को रेडी नहीं किया है, तो फिर भी मैं इसको एक जनरल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि अब तक जो टीम बनी है, टोटल टीम, किसी की कुछ महीनों की मेहनत है, लेट्स से मुझे कुछ महीने ही हुए हैं, किसी की 1 साल की मेहनत है, किसी की 2 साल की मेहनत है, किसी की उससे ज्यादा समय की मेहनत है, राइट। अब इसके हिसाब से जो आपके फर्स्ट मंथ का जो पे आउट निकलेगा ना, तो मैक्सिमम जो आईडीज में परचेज होगी, मैक्सिमम जो परचेसिंग होनी है पूरी टीम स्ट्रक्चर में, वो मान के चलिए 1 से 2 महीने की शुरुआती 1 से 2 महीने में होना है, क्योंकि एकदम सभी लोग जो है मैक्सिमम लेवल्स अचीव करना चाहेंगे। बहुत सारे जिनको पता रहेगा कि मेरा ये सर्टेन लेवल निकल आ रहा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड कर रखा होगा कि मुझे मेरी पर्सनल पीवी परचेस कितनी लेके जानी है, क्योंकि वो डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल पीवी परचेस लेके जाएंगे तो उतना ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बढ़ते जाएगा आगे आने वाले लेवल्स के हिसाब से। तो जिसका बड़ा टीम साइज है
वो डेफिनेट सी बात है इस चीज की प्रिपरेशन करेगा कि मैं एक बड़ा कमीशन जो है वो अचीव कर सकूं, राइट। तो क्या होगा, अभी तक जो डेटा चल रहा था आ रहा है, तो जितना भी डेटा बना हुआ है, लेट से कुछ लाखों रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, और मेरे ख्याल से अभी टोटल रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जब 16 लाख का अनाउंसमेंट हुआ था तो अब तक हो सकता है 20 से 22 लाख लोगों के बीच में जो है डेटा टोटल क्रॉस कर गया हो और इतने सारे रजिस्ट्रेशन हो गए हो। और एक अच्छी बात यही है कि इस लेवल के रजिस्ट्रेशन कभी भारत के इतिहास में कभी किसी कंपनी के प्री लॉन्चिंग दौर में कभी नहीं हुआ, तो हम लोग एक रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं, राइट। अब ये जो चीज हो रही है, तो जो मैक्सिमम कमीशन निकलेगा, सबसे बड़े जो अचीवमेंट्स निकलेंगे, बड़ा पेमेंट निकलेगा, और बड़े जो पीवीज लेट से फ्लश आउट्स भी होंगे, जो मैचिंग के बाद में फ्लश आउट्स होंगे, तो वो सारे इसी दौर के बीच में होंगे, समझना, ठीक है। अब इस दौर के बीच में होंगे तो 1.5 से 2 महीने बाद या 1 से 2 महीने के बाद में एक फॉल आएगा। फॉल क्यों आएगा, उसके बाद में चीजें ऐसा नहीं रहेगा कि आपने लेट से किसी एक बड़े लीडर का बड़ा पे आउट देखा तो आप 3-4 महीने के बाद में भी वही एक्सपेक्ट करेंगे। ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं होना, क्योंकि 2 साल 3 साल के काम का एक साथ पेमेंट निकलने वाला है, ठीक है। तो वो पहले कि 1 से 2 महीने में बड़ा पेमेंट ही निकलेगा, क्योंकि 2-3 साल में जितना भी मेहनत किया था उसका कोई पे आउट नहीं निकला था, और वो सारा का सारा स्ट्रक्चर अगर अगले 1 से 2 महीने में जो है परचेस करने वाला है तो डेफिनेट सी बात है एक बड़ा पे आउट बनेगा। लेकिन उसके बाद से फिर ऐसा रहेगा कि वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और स्टेबल होके वो फिर उनके जो मंथली रेगुलर परचेजिंग है उस पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें फिर ये होगा कि जो रिपर्चेस होगी उसके हिसाब से आपको जो है एक कमीशन देखने को मिलेगा, और जो नेक्स्ट ग्रुप जो ऐड होगा, नेक्स्ट जो नेटवर्क ऐड होगा, उसके हिसाब से आपको कमीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए रेडी रहना, क्योंकि काफी लोग इसमें अचानक से इस माइंडसेट के साथ में आएंगे कि किसी का लेट से बहुत बड़ा कुछ लाखों का पे आउट निकला है, तो वो मान के चलेगा कि उनका जिंदगी भर वैसा पे आउट निकलेगा। तो वैसा नहीं होगा, 2-3 महीने के बाद। और जैसे ही ये करीब करीब आप मान लीजिए कि 3 से 6 महीने या 8 महीने तक स्टेबल होने के बाद में ये वापस बाउंस बैक करेगा, क्योंकि उसके बाद में सभी लोगों का, उसके बाद में हमारे पास में चीजें काफी होंगी प्रमोट करने के लिए, हमारे पास में प्रोडक्ट्स होंगे। प्रोडक्ट्स के रिजल्ट जब बोलेंगे तो आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके नीचे काम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, लोगों की जब पे आउट निकलना स्टार्ट करेंगे तो मैं इसको एक टर्म बोलता हूँ सोशल प्रूफ। मतलब आपके पास में एक सबूत रहेगा कि इंडियन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या नेटवर्कर्स हैं एटमी से जुड़े हुए, उन्होंने ये पर्टिकुलर जो है पेमेंट बनाया है, तो हम लोग वो दिखा सकते हैं, ताकि लोगों का भरोसा जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद में एक चीज मैं बोलूंगा कि एक्सपेक्टेड पे आउट जो भी जिसने भी कैलकुलेशन लगा रखा है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, मैं और मेरी टीम की बात करूंगा, वो एक्सपेक्टेड पे आउट वैसे नहीं जाएगा। तो क्या करो, आप एक्सपेक्टेशन आपकी लोअर करो। सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं, जब एक्सपेक्टेशन आप अपनी लोअर करोगे ना, तो आपको अगर उसकी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा तो आप बहुत ज्यादा खुश होगे। क्योंकि अगर आप करंट नेटवर्क के हिसाब से, जितना भी आपका टोटल नेटवर्क नीचे सेट हो गया होगा, उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा पेमेंट जो है वो आपने एक्सपेक्ट किया होगा, क्योंकि कुछ लोगों का हजारों का हो गया है, कुछ लोगों का लाखों का टीम साइज हो गया है। लेकिन प्रैक्टिकल रह के अगर हम लोग इसको बात करें तो माइग्रेशन जो पार्ट हुआ है, तो माइग्रेशन में इतने बड़े नेटवर्क तक ऐसा हुआ है कि हम लोग अकेले जो है उन सभी नेटवर्क के एंड कॉर्नर तक नहीं पहुंचे। मतलब सारे जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे नेटवर्क का, वो उस तक नहीं पहुंचे हुए हैं, राइट। और हो सकता है कि उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रह गए हैं, कुछ लोगों ने इस कारण से बीच में क्विट कर दिया था कि लॉन्च होगा तो देखेंगे, क्योंकि बहुत समय से लॉन्च होने का जो है चल रहा है और लॉन्च नहीं हो पा रही। तो खैर वो उनका माइंडसेट है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन अब क्योंकि लॉन्च का अनाउंसमेंट आ गया है, तो दो चीजें होंगी। एक तो पिछला नेटवर्क रिएक्टिव होगा, पूरा का पूरा जो डेड नेटवर्क था, ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि अगर वो रिएक्टिव नहीं होता है तो एक समय के बाद में जब उनके पेमेंट्स, प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें निकलना स्टार्ट होंगे और जब खबरें मार्केट में स्प्रेड होंगी, जब हमारे स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर होंगे सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगहों पे बड़े लीडर्स के स्क्रीनशॉट शेयर होंगे, तो उसके बाद बहुत ज्यादा हलचल मचेगी। तो ये सब चीजें रिकवर करने में आपको 6-8 महीना 10 महीना निकल जाएगा। तो आप माइंडसेट वैसा बना के रखिएगा, इस तरीके से जाएगा। तो एक्सपेक्टेड पे आउट किसी का भी वैसा नहीं जाना जैसे उसने खुद की टीम के लिए सोच के रखा हुआ है। उसमें से बहुत सारे क्यों, और एक कारण है उसका कि लेट से कि किसी का नेटवर्क 1000 लोगों का है, 1000 लोगों का माइग्रेशन हुआ, मैं ये मान लेता हूं। अब 500 लेफ्ट है और 500 राइट है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जब आप उनको परचेस करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल लेवल पे परचेसिंग स्टार्ट हो लेफ्ट और राइट की, राइट। तो क्या हो सकता है कि लेफ्ट वाला ग्रुप जो है उसके पास में उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर डे पे पैसा है जिस दिन आपने उसको अप्रोच किया और उसने परचेस कर लिया। बाकी हो सकता है कि कोई दूसरे फंड के अरेंजमेंट्स में लग गए हैं, जैसे बहुत सारे हमारी टीम में लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी शामिल है, राइट।
तो इन सभी चीजों के कारण ये होगा कि सभी लोगों के बजट के हिसाब से, मंथली बजट के हिसाब से वो डेट शायद डिसाइड करेंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा आगे पीछे होगा। और इस चीज के लिए माइंड मेकअप बना के रखिएगा। ये होगा तो आपका जो पेमेंट है ना, वो आपके लेफ्ट एंड राइट 500 की टीम के हिसाब से नहीं निकलेगा, वो लेफ्ट एंड राइट कितना जो है मैचिंग के हिसाब से आपकी परचेजिंग हो रही है, कितने पीवीज उस हिसाब से जनरेट कर रहे हैं, उस हिसाब से निकलेगा। मेरा कहने का जो मतलब है वो समझने की कोशिश कीजिए। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत पावरफुल बात है। तो ये भी हो सकता है कि आपका बड़ा ग्रुप जो है, बड़ा ग्रुप में परचेस करने के लिए हो सकता है कि कम मेंबर्स जो है उस टाइम के लिए रेडी हो, छोटे ग्रुप में ज्यादा लोगों ने परचेस कर लिया तो आप जल्दी से मैचिंग कर पाएंगे, तो वो आपके फेवर में भी जा सकता है। और हो सकता है कि 2-4-5 दिन का आगे पीछे जो है वो भी हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों से आपको वापस रिकनेक्ट करना पड़ेगा, सभी जो डेड लीडर्स है उनसे वापस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में प्रोडक्ट परचेस लिमिटेशंस हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा ये, क्योंकि ऑफिशियल नहीं है। हो सकता है एटमी इंडिया जो है प्रोडक्ट परचेस के लिए समय पे एक लिमिटेशंस लगाएं, ठीक है। और वो लिमिटेशन लगाना जरूरी भी है, मैं उसका कारण बताता हूं। अदरवाइज क्या होगा कि ये हो सकता है कि बड़े ग्रुप्स और बड़ी टीम्स जो है, जिन्हें अब बड़ा वो हो गया है, क्या बोलता है, एक बड़ा टीम स्ट्रक्चर उनका सेट हो गया है, तो वो अचानक से 24-24 लाख पीवीज करने के लिए एग्रेसिवली जो है वो परचेस करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके चक्कर में ये होगा कि जो जिनके ग्रुप्स नहीं बने हैं या जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, उनको परचेसिंग के लिए हो सकता है कि इन्वेंट्री की कुछ कम ज्यादा कमी हो सके। तो उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे कि पूरा एटमी जो है वो बैलेंसिंग पे बेस्ड है, तो वैसे तो हमारे पास में मोर देन इनफ इन्वेंट्री है, जो कि अभी आगे आने वाले 8-9 महीने या 1 साल तक जो है वो आराम से सस्टेन कर जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि उस चीज का बैलेंस बनाने के लिए कि किसी को कम प्रोडक्ट ना मिले, ज्यादा प्रोडक्ट ना मिले, डिलीवरी सही टाइम पे हो, और उसके बाद में सभी लोगों को समान तौर से जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो उन चीजों को बैलेंस करने के हिसाब से हो सकता है प्रोडक्ट परचेज की लिमिटेशन सेट की जाए। और शायद से चाइना में जैसे सेट की गई थी कि 1,80,000 पीवीज जो है शायद हम लोग पर डे परचेस कर सकते हैं। तो मे भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है, बट मे भी हो सकता है, राइट। अब एक चीज सुनिएगा, डिले इन शिपिंग ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरा काम जो है, जो 3 साल 2 साल में जितनी भी टीम बनी है, उन सभी का पूरा परचेजिंग जो है वो अगले 1-2 महीने में होना है। तो जो हमारी शिपिंग कंपनी है, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक बर्डन पड़ेगा। मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे एक बिग बिलियन डे हुआ था फ्लिपकार्ट का, बहुत टाइम पहले की बात है। उन्होंने जब उसको अनाउंसमेंट किया था तो उनका सर्वर क्रैश कर गया था, क्योंकि उनकी उम्मीद से ज्यादा लोग उस वेबसाइट पे आ गए थे। और जब उसके बाद में उनके जो शिपिंग पार्टनर्स थे या उनकी खुद की शिपिंग थी, तो जब उन्होंने उन्हें डिलीवरी वगैरह देना स्टार्ट किया था, तो मैन पावर कम पड़ गया था, क्योंकि जो प्रोडक्ट के ऑर्डर्स थे उतने ज्यादा थे। तो आप समझिए कि अगर 20-22 लाख लोगों को एक साथ सर्विस देनी है, तो कंपनी और क्योंकि सर्विस देने के लिए कंपनी इनफ कैपेबल है, बट सिर्फ 2 महीने के अंदर में इतनी सारी सर्विस देनी, क्योंकि अगर 2-3 महीने के बाद में अगर बात की जाएगी तो वो एक स्टेबल इस पे पहुंच जाएगा कि स्टेबल इतने ऑर्डर्स आएंगे और स्लोली एक कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलती जाएगी, कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती जाएगी, राइट। लेकिन जो 3 महीने का, 2 महीने, 2 साल का जो पहले, 3 साल का या 2 साल का जो पहले काम हुआ है, उसका जो एक साथ बर्डन आएगा, वो एक साथ बर्डन जो है वो शिपिंग पे इफेक्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट हो सकता है कि आपको बोला गया है कि 3 से 7 दिन में आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है कम ज्यादा दिन में जो है आपको डिलीवर हो। तो माइंडसेट बना के रखिएगा, क्योंकि वो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। अगर दिल्ली से, गुरुग्राम से, लेट से वहां से जो है प्रोडक्ट के शिपमेंट होने हैं अलग अलग जगह पे, तो आप कॉमन सेंस रख सकते हैं कि अगर दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है तो डिस्टेंस के हिसाब से हो सकता है कि वाया फ्लाइट पे अगर जाता है प्रोडक्ट, तो हो सकता है ज्यादा चार्जेस लग जाए, ज्यादा समय लग जाए, सॉरी। और हो सकता है अलग अलग कॉर्नर पे जाने के लिए अलग अलग समय और ये सब चीजें आएगा ही आएगा वो, क्योंकि लगभग हमारे पास में भारत के हर गांव से, भारत के हर शहर से, छोटे बड़े शहर से और लगभग हर जिले से जो है ज्वाइनिंग्स है, और लगभग हर जिले में हर जगह पे जो है मेंबर्स है। तो शिपिंग में डिले होगा, प्रोडक्ट में कुछ हौच पौच हो सकता है, होगी। तो इन चीजों को, ये कंपलसरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं ये हो, लेकिन अगर होगा ना तो इसके हिसाब से माइंडसेट रेडी रखिएगा। इसके बाद में सर्वर मेंटेनेंस पे साइट जा सकती है, हो सकता है, क्योंकि क्या होगा, एक साथ जब लोग ऑर्डर करने बैठेंगे, लेट से 20-22 लाख लोग, तो सभी लोग चाहेंगे कि विद इन 1 वीक या विद इन 15 डेज जो है उनके मास्टरशिप बोनस जो है वो निकले। तो जैसे ही ये जाएगा ना,
तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया था, बिग बिलियन डे था, सॉरी, बिग बिलियन डे में फ्लिपकार्ट का सर्वर जो है वो क्रैश हुआ था और अगले दिन वो न्यूज भी बनी थी, राइट। तो सिमिलर चीज हो सकती है कि क्योंकि उसमें तो इतना ट्रैफिक भी नहीं था, है ना, करीब करीब कुछ लाख लोग ही बैठे हुए थे यहाँ पे, लेकिन इतने सारे मेंबर्स जो है एक साथ ऑर्डर करने बैठेंगे तो डेफिनेट सी बात है सर्वर पे लोड पड़ेगा, और लोड पड़ने के कारण मेंटेनेंस के अंदर जा सकता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, थोड़े बहुत टाइम के लिए, लेट से आधे एक घंटे के लिए सर्वर थोड़ा सा होल्ड पे करा गया, मेंटेनेंस वाला पार्ट चला, फिर वापस वो जो है रिएक्टिव होगा। तो ये अपडेट्स आते रहेंगे, तो आपको, हम सभी लोगों को कोऑपरेट करते हुए चलना है कंपनी के साथ में, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में, कंपनी के जो कस्टमर केयर सपोर्ट है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आने वाला है। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है सपोर्टिव रहना है। बिल्कुल ये इस तरीके से होगा कि एक ट्रेन जिसकी कैपेसिटी फिलहाल के तौर पे एक लिमिटेड है और उसमें लाखों लोग एक ही टाइम पे जो है स्टेशन पे वेट कर रहे हैं और लाखों लोग एक ही टाइम पे चढ़ने का वेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि वो ट्रेन का इंजन जो है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो ये सेम चीज हो सकती है, लेकिन ये समय के साथ में कम हो जाएंगी। पहले दिन में बहुत ज्यादा होगा, दूसरे दिन में बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है एक वीक तक कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा हो, फिर एक वीक के बाद में स्लो डाउन हो सकता है। तो डिपेंड करता है स्पीड क्या है लोगों की परचेस करने की, इन सारी चीजों पे, ठीक है। इसके बाद में कस्टमर केयर पे क्या होगा कि जब ये सब चीजें होंगी तो कस्टमर केयर पे, लेट से आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, अब कुछ टेक्निकल एरर आएंगे, लोगों को लेट से कि पिन कोड गलत डाल दिया, फिर वही, और ये ह्यूमन एरर होंगे, ये हमारी टीम की तरफ से होंगे, ये ऐसा नहीं होगा कि कंपनी की तरफ से हो रहा है। तो बहुत सारे एरर्स होंगे छोटे छोटे, कि किसी का पेमेंट डिडक्ट हो गया। अब समझना, जब पेमेंट गेटवे जब लगा रहता है ऑनलाइन में, तो लेट से कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, अपने डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, हमारे यूपीआई पेमेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो हो सकता है पेमेंट डिडक्ट हो गया और आपको मैसेज नहीं मिला, मेल नहीं मिला, डिलीवरी का कंफर्मेशन नहीं मिला, प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ या नहीं उसका कंफर्मेशन नहीं मिला, तो उसके लिए भी पैनिक मत होना। पहली चीज, पहले ही पैनिक मत होना, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है। मतलब वही बात है कि एक ही समय में लाखों लोगों ने एक ही चीज ऑर्डर कर दी है, तो उनको हो सकता है मेल्स मिलने में भी थोड़ा सा डिले हो, राइट, उनको मैसेजेस मिलने में भी थोड़ा सा डिले हो। तो ये सारी चीजें पैरेलल चलती रहेंगी। उसके कारण ऐसा होगा कि कस्टमर केयर का जो लाइन्स है वो थोड़े समय के लिए हो सकता है कि जो है इंगेज जाए, और आप बार बार ट्राई करें कि सर मैंने जो पेमेंट किया था वो डिटेक्ट हो गया है, और मेरा अभी जो ऑर्डर है उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि प्रोडक्ट ऑर्डर होने के कितने समय के बाद में पीवीज उनके अकाउंट में जो है ऐड होंगे, तो उसके कारण भी लोग कॉल करना शुरू कर सकते हैं कि सर मेरे पास में पीवी ऐड नहीं हुआ। तो इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल की जा रही हैं। तो आपको सिर्फ आपके दिमाग को होल्ड रखना है। जब आपने पेमेंट किया, आपके पास में स्क्रीनशॉट है, उसको संभाल के रखिएगा। और अगर कुछ लेट से टेक्निकल एरर की वजह से, क्योंकि उसमें बैंक ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें एक पेमेंट गेटवे का भी रोल आता है, तो बहुत सारे डिफरेंट रोल आते हैं, वो कंप्लीटली कंपनी के कंट्रोल में वो चीजें नहीं होती हैं, राइट। तो इसके लिए आप सिर्फ माइंडसेट ये बना के रखिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा। अगर कुछ चीजें कम ज्यादा होती हैं तो उसके लिए हम लोग स्लोली जो है मेल करें और बात करें कि ये पर्टिकुलर एरर आया हुआ है और ये पर्टिकुलर जो है प्रॉब्लम आई हुई है, तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। उसमें पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। अब एक चीज के लिए और ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च होता है, और एटमी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भरे में इसके लॉन्च के लिए लोग पागल लोग की तरह वेट करते हैं, राइट। और इंडिया में भी सेम चीज हो रही थी। तो जो बाकी की एमएलएम है, जिनका हमसे बिल्कुल भी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सभी लोग कहीं ना कहीं चीजों को पल्यूट करने की कोशिश करेंगे। और पल्यूट करने की कोशिश के चक्कर में ये होगा कि हो सकता है वो आपकी टीम में आईडी लगा के, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री है, तो टीम में आईडी लगा के आपके टीम के ग्रुप को निगेटिव करने की कोशिश करें, या कोई भी XYZ रीजन। और ये हर दुनिया के एमएलएम में होता है, स्टार्टिंग तौर पे होता है, जब तक चीजें स्टेबल ना हो जाए। और इंडियन मार्केट इस मामले में बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा कि अनप्रोफेशनल मार्केट है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो ये चीजें एक्सपेक्टेड है, ये चीजें होती हैं। तो क्या होगा, टीम में इंटरनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, लोग एक दूसरे को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम लोगों ने अपनी टीम का पहले से माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि लेट से अगर आप एक बड़े लेवल पे भी पहुंच जाते हैं, और बड़े लेवल के बाद में भी हो सकता है कि कंपनी के एथिक्स, कंपनी के प्रिंसिपल्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जो व्यक्ति, जो डिस्ट्रीब्यूटर उन एथिक्स और उन चीजों को प्रमोट कर रहा है, उसके खुद के एथिक्स अगर स्ट्रांग नहीं हुए, तो वो कहीं पे भी खरीद फरोख्त जो है वो चालू हो सकती है दूसरी कंपनी के थ्रू, राइट। तो हो सकता है कि हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को टेम्पररी एक ऑफर दे दिया जाए और उनको जो है वो स्विच करने के लिए बोला जाए। तो ये सब चीजें एक्सपेक्टेड है, ये होंगी, क्योंकि आप इंडिविजुअल की नीयत पे फोकस नहीं कर सकते हो कि कौन व्यक्ति कितना विजनरी और कितने लंबे टाइम तक जाने वाला है। तो ये अगर माइंडसेट बना के रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको इस चीज का अफसोस नहीं होगा कि अच्छा ये चला गया, क्योंकि इसमें वही लोग टिकेंगे
एटमी में वही लोग टिकेंगे जिन्हें एक लॉन्ग टर्म, एक विजनरी, एक स्टेबल, एक कंसिस्टेंट और एक एथिकल कंपनी की तलाश है, और वो लोग लॉन्ग टर्म टिकेंगे। बाकी सारे लोग जिनका मोटिवेशन पैसा है, तो लेट्स से कि एटमी ने 10 रुपए प्रॉफिट मार्जिन दिया और कोई दूसरी कंपनी बोल रही है कि मैं 10.25 रुपए प्रॉफिट मार्जिन दूंगी, तो जो व्यक्ति का मोटिवेशन वो 10.25 रुपए है, तो वो हो सकता है स्विच कर जाएगा। तो ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स जो है ना, लॉन्च होने के बाद में बहुत तेजी से जो है टूल पकड़ेगी। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो है अगर पॉल्यूट कर रहे हैं, मैं अपनी टीम में इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं। मैं उनको क्लियर वार्निंग देके रखता हूं कि ना मैं मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस में रहता हूं, ना मैं अलाउ करता हूं मेरी टीम में। तो मैं उन्हें वार्निंग देके रखता हूं कि ये सब चीजें अलाउड नहीं है और ये सब चीजें अलाउड नहीं है। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो मैं स्ट्रिक्टली जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन ले सकता हूं, या और कंपनी को जो है मैं उनकी कंप्लेन कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप भी उन्हें एक वार्निंग देके रख सकते हैं। डेफिनेटली आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप वार्निंग देके रखेंगे तो उनका एक माइंडसेट बना रहेगा। उनको पता रहेगा कि ये जो लीडरशिप है ना, ये लीडरशिप फोकस्ड लीडरशिप है। इनका काम ये नहीं है कि इन्होंने जैसे अभी मुझे कुछ समय पहले एक कॉल आया था एक व्यक्ति का, और उन्होंने बोला था कि अच्छा सर आप एटमी कर रहे हैं, मैंने तो इतना हजारों लोगों का टीम जो है वो क्रिएट कर दिया था, लेकिन समय पे लॉन्च नहीं हो रही थी और ये सब चीजें हो रही थी, जिसने मैंने फलाना एक XYZ जो एक लोकल कंपनी इंडिया की वो ज्वाइन कर ली। फिर उसने उस पर्टिकुलर कंपनी की जो है तारीफें करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, मैंने कहा कि अब तो मुझे डाउट हो रहा है आपकी लीडरशिप क्वालिटी पे, क्योंकि एक लीडरशिप जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो लीडरशिप के साथ में ट्रस्ट भी जो है ज्वाइन होता है, और उसके डिसीजन टेकिंग एबिलिटी पे डाउट हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर उसे लेट से 2 महीने पहले या 4 महीने पहले एटमी के सारे प्रिंसिपल्स और एथिक्स अच्छे लग रहे थे, और अचानक से उसे एक नई कंपनी के एथिक्स और प्रिंसिपल्स अच्छे लग रहे हैं, तो सोचिए कि आगे आने वाले समय में उसके फिर एक नई कंपनी जो है वो प्रभावित कर सकती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका खुद ही को नहीं पता है कि उन्हें कितने लंबे समय तक किस कंपनी में टिके रहना है या कहां तक जाना है, तो इनके डिसीजन के हिसाब से लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और ये सभी टीम जो है अपना माइंडसेट इस तरीके से बना के रखे, राइट। तो इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत अलग अलग तरीके से जो है प्रभावित करेगी, आएगी ही आएगी वो और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि MLM में होता है, ये दुनिया के हर इंडस्ट्री में होता है। इस तरीके के गेम, इस तरीके की छोटी पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजनरी और स्टेबल लोग जो है वो टिकेंगे। एक ऐसे विजनरी लोग जो देख सकते हैं अगले 10 साल के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है, उसके हिसाब से बातें करेंगे, राइट। बाकी सभी छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी जो एक MLM की गंदगी है, वो डेफिनेटली चलती रहेगी, और उसके हिसाब से वो चैलेंजेस आते रहेंगे। आपको अपना माइंड प्रिपेयर रखना पड़ेगा उन सारे चैलेंजेस को लेकर, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगला जो है डिलीवरी चार्जेस। अभी डिलीवरी चार्जेस अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, तो क्योंकि कुछ जो इंटरनेशनल दूसरे सोर्स है उनके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन वो ऑफिशियल सोर्स नहीं है, तो मैं उनको रिवील नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हो सकता है डिलीवरी चार्जेस में क्योंकि बहुत, तो कोई भी प्रोडक्ट जो रहता है और कोई भी प्रोडक्ट के जो सर्टेन सारे उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेके टैक्सेशन से लेके सभी चीजों में मिलाने के बाद में जो नेट मार्जिन बचता है, अगर उसमें हम लोग अगर कोई भी एक नॉर्मल कुरियर की मैं बात करूं, तो मान के चलिए कि आधे किलोग्राम तक के 250 ग्राम से आधे किलोग्राम तक के जो शिपिंग चार्जेस हैं, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक के मान के चलिए कि दिल्ली टू आप गुजरात भेज रहे हैं, तो सर्टेन चार्जेस लगते हैं 150 से 200 रुपए या जो भी रहता है। तो ये जो मार्जिन है ना, ये कभी भी कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो नहीं देता है, उसको एंड कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है। तो ये माइंडसेट बना के रखिए। और ये ऐसा नहीं है कि एटमी ये काम करेगी। अगर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट से भी कोई चीज ऑर्डर कीजिए, अगर उनका मार्जिन उतना नहीं हो रहा है, लेट से आपने 1000 रुपए की चीज ऑर्डर करी है, तो उसमें जो फ्री डिलीवरी भी रहती है वो लिखा रहता है कि फ्री डिलीवरी जो है अबव 1000 रुपए के ऊपर मिलेगी, राइट। क्योंकि अगर वो नहीं दे रहे हैं तो वो कंपनी के पॉकेट से वो पैसा जाएगा, और कंपनी के पॉकेट से तब जाएगा, तब जाना जायज है जब कंपनी का मार्जिन उससे ज्यादा हाई है। उससे ज्यादा हाई मार्जिन पे है नहीं कंपनी। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि वो जो डिलीवरी चार्जेस हैं, क्योंकि उसको कंपनी को देना है, ये कंपनी के प्रॉफिट में ऐड नहीं होता। जो डिलीवरी का चार्ज जा रहा है वो जाता है एक डिलीवरी कंपनी को जाता है। जैसे हमारी कंपनी की जो डिलीवरी पार्टनर है वो है सीजे डार्सल, तो सीजे डार्सल को जाएगा ये प्रॉफिट, राइट। तो इसमें एंड कंज्यूमर जो है उसको जो है वो देना पड़ता है। तो आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। आपके लोकल में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सभी लोगों के आपने अलग अलग प्रोडक्ट ऑर्डर किए, और लेट से उसमें से कोई कंज्यूमर नहीं है या जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो भी बोल रहा है प्रोडक्ट ऑर्डर करने का, तो आप अपने जो आईडी है उससे आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, तो आपका शिपिंग शायद कम लग जाएगा। तो ये डिलीवरी चार्जेस आएंगे,
एक्सपेक्टेड रहेंगे उसके अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, या तो फ्री शिपिंग हो सकती है, डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी आएगा तो उसके लिए प्रैक्टिकल माइंडसेट आप रेडी रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगली जो चीज आएगी वो आएगी प्रोडक्ट पेमेंट ऑप्शंस की बात, ठीक है। प्रोडक्ट पेमेंट ऑप्शन की बात होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट पेमेंट के क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैंने बोला ना, हर चीज हम आपके और मेरे फेवर में जाए जरूरी नहीं है, एक कॉमन जो सोल्यूशन होता है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो हो सकता है इसमें डेबिट कार्ड जो है वो अलाउ किए जाए, यूपीआई जो है वो अलाउ किया जाए, हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी ना अलाउ किया जाए, क्योंकि जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कैश ऑन डिलीवरी के जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो प्रीपेड शिपिंग चार्जेस से ज्यादा होते हैं, मतलब जो कुरियर कंपनी चार्ज करती है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में लगभग 2 गुना चार्ज लग जाता है। मान लीजिए कि एक आधे किलोग्राम के शिपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसके लिए जो प्री पेमेंट का जो चार्ज होता है ना, वो शायद कम लगता है, लेकिन अगर कैश ऑन डिलीवरी पे वो होता है प्रोडक्ट, तो हो सकता है शिपिंग कंपनी उसके लिए ज्यादा चार्ज करे। तो ये सब जो पेमेंट ऑप्शन है, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था कि जो ये है क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट की शिपिंग है और प्रोडक्ट की जो पेमेंट ऑप्शंस हैं उसमें कैश ऑन डिलीवरी रहेगा या नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली इसका मुझे फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, लेकिन समय आने के बाद में उन सारी चीजों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं, अगर इन चीजों का माइंडसेट पहले दिन से बना के रखोगे ना, इसलिए मैं ये वीडियो को अभी 18-19 दिन पहले रिकॉर्ड करके रख रहा हूं, ताकि आप सभी लोग इस चीज को शेयर करें और अपनी टीम को शेयर करें, क्योंकि ये माइंडसेट बनाना जरूरी है, ठीक है। सभी चीजों का माइंडसेट बनाना जरूरी है और एक स्टेबल टाइम दे कंपनी को सस्टेन करने के लिए। कोई भी दुनिया का बिजनेस किसी भी जगह पे जब भी लॉन्च होता है, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो जियो की भी बात कर ले, चाहे वो हम लोग किंगफिशर की बात कर ले, दुनिया की किसी भी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लगता है और उसके बाद में पता चलता है कि इसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ क्या जा रही है। तो अगर हम लोग एटमी के केस में भी बात करें तो 8 से 9 महीना लगेगा, जिससे हमको समझ में आएगा कि उनका फ्लो कैसा जा रहा है कंपनी का, राइट, कैसा रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को, और कंपनी का एक डेटा जो है वो प्रिपेयर होना स्टार्ट होगा। तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो जाएंगी जब आप इन सारी चीजों का माइंडसेट रखेंगे, क्योंकि एट द एंड आप एक प्रोफेशनल बिजनेस में हैं। ये क्विक मनी मेकिंग स्कीम नहीं है। जो इस माइंडसेट के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग करता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। और इसी कारण से 99% जो फेलियर्स आपको देखने को मिलते हैं वो फेलियर्स इसलिए रहते हैं क्योंकि वो उसे किसी एक लॉटरी के टिकट के तौर पे ट्रीट करते हैं, राइट। केबीसी की भी बात करोगे ना, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति अभी चल रहा होगा, देखा होगा आपने, तो वहां पे भी जब एक कंटेस्टेंट जाता है तो करीब 6-7 साल से प्रिपरेशन करता रहता है, हजारों अटेम्प्ट मारा होता है, तब जाके वो जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की जो सीट होती है वहां के लिए एलिजिबल हो पाता है। और इसके बाद में वो एलिजिबल हो पाता है, वहां से भी हजारों अटेम्प्ट मारने के बाद में जो हॉट सीट है वहां तक पहुंच पाता है, राइट। तो ऐसा नहीं होता है कि एक सिंगल डे पे हो गया है, उसके लिए आपको एक कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगते हैं। सारे बिजनेसेस में, सारी इंडस्ट्रीज में, सभी जगह पे एक ही तरीके से काम होता है, ठीक है। तो ये सारा माइंडसेट अपनी टीम का बनाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी मैं कुछ अच्छी चीजें जो है आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो एक्सपेक्टेड गुड न्यूज हो सकती हैं। सबसे पहली बात है कि जो हमारी इंटरनेशनल अपलायंस हैं, तो जैसे ही इंडिया की पूरी जो आईडीज में परचेज होना स्टार्ट होंगी, तो एक साथ उनके नीचे, जिसके नीचे इंडिया का मेजर नेटवर्क लगा होगा, है ना, क्योंकि अगर हम लोग पूरे नेटवर्क को डिवाइड करें तो 3 से 4 बड़े ग्रुप्स में वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि छोटे ग्रुप्स भी शामिल है, लेकिन 3 से 4 बड़े ग्रुप्स में वो डिवाइड हो जाता है। तो उसमें मान लीजिए कि हमारे ग्रुप की बात करें तो हमारे ग्रुप पूरी एटमी इंडिया का एक मेजर ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, करीब करीब 60-70% के आसपास का जो ग्रुप है वो पूरा हमारा ग्रुप है। तो जैसे ही वो एक आईडी पूरा नेटवर्क जो है वो एक्टिव होगा, तो उससे इंटरनेशनल टॉप लीडर जो है उसके इंपीरियल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हो सकता है वो इंपीरियल जो है वो निकाले। इसके बाद में टोटल ग्लोबल मेंबर्स जो हैं वो हो सकता है, अभी फिलहाल जो पहुंचे हुए हैं वो करीब 1 करोड़ पहुंचे हुए हैं चाइना लॉन्च के बाद में, तो हो सकता है वो 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के बीच में जो है लॉन्च के पहले या लॉन्च के बाद में पहुंच जाए। फिर 2021 की जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो टॉप अंडर 5 आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि इंडिया और चाइना इसके पहले उसमें जुड़ा हुआ नहीं था, और सिर्फ इन 2 कंट्रीज में लॉन्च होने के बाद में जो मेंबरशिप का फिगर है वो करीब करीब 60 से 70 लाख लोगों के बीच में पहुंचने वाला है, ठीक है। तो बहुत मेजर डिफरेंस आने वाला है, और 60 से 70 लाख अगर आप ध्यान दोगे तो चाइना और इंडिया लॉन्च के पहले था, और इसके बाद में 46 कंट्रीज और ऐड होने वाली है, तो उसका भी एक इफेक्ट जो है पड़ेगा। फिर इंडियन इंपीरियल मास्टर जो भी हमारी टीम से निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारी टीम में हो सकता है बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल लीडर्स हैं जिनके चांसेस है बनने के, लेकिन वो सिंगल डे पे नहीं बनेंगे, क्योंकि एक सर्टेन लेवल ही क्रैक किए जा सकते हैं फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद में उनको एक सर्टेन टाइम लगेगा, जो कि मैंने बताया। और जैसे कि आपको पता है कि जो स्टार मास्टर के ऊपर की पोजीशन है, उनके लिए पिछले जो मास्टरशिप लेवल है उनको मिनिमम 3 बार क्वालिफाई करना पड़ता है। तो उन ड्यूरेशन के कारण 15-15 दिन का भी ड्यूरेशन अगर हम लोगे तो 1.5 महीना तो इसी समय में निकल जाएगा, राइट। तो
उन तीनों चीजों को क्वालिफाई करने के कारण हो सकता है अगर एक एक लेवल के लिए भी एक एक व्यक्ति को 1.5 महीना वेट करना पड़ रहा है तो करीब 4.5 से 5 महीने का डिफरेंस आता है। तो इस हिसाब से मैंने 9 से 10 महीने का एक एस्टिमेटेड समय रखा है कि फर्स्ट इंपीरियल मास्टर हो सकता है हमको जो देखने को मिले। इसके अलावा हजारों गुड न्यूज आने वाली है और इतना एक्सट्रीम और इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्राइट फ्यूचर है जो अभी भी वेट कर रहा है ना लॉन्च का और इन सब चीजों का। तो मुझे तो बहुत ज्यादा इस चीज पे ये है क्या बोलते हैं कि डाउट है कि जो लोग अपने आप को इंडस्ट्री के लीडर्स बोलते हैं और उन्हें इतना सेंस समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में वेट कर रही है, जिस कंपनी के लिए इंटरनेशनल मार्केट के टॉप लीडर्स ने जिस कंपनी के लिए एक अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि ये कंपनी जो है ग्लोबल चार्ट में 2021 में लीड करने वाली है। तो इन चीजों का, इन स्टेटमेंट्स का मतलब है डेटा समझिए, आप रिसर्च समझिए, ये फालतू जो मोटिवेशन की बातें चलती रहती है मार्केट में, इन सारी चीजों से बाहर निकलिए। एक सही बिजनेस करने का अगर आपको तरीका पता चल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एटमी कितना बेटर प्लेटफॉर्म है दुनिया के सारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। और आगे आने वाले समय के लिए वेट कीजिए। मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है कि वो बहुत जल्दी जो है कोई भी चीज से, छोटी छोटी चीज से निगेटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट। तो इन सारी चीजों का सेंस नहीं है। अगर आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से आपको रेडी करते हैं खुद को, क्योंकि आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि आने वाले समय में एटमी क्या करने वाला है, एटमी इंडिया क्या करने वाला है। तो उन जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज है ना जो आपके फेवर में जाने वाली है, उन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहिए। क्या करना है आपको, एट द एंड फ्री रजिस्ट्रेशन है, इमीडिएट आपने आईडी लगाई, आईडी लगाने के बाद में एक सही समय के बाद में मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे लीडर्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलेंगी जिसमें जिन लोगों ने ये बोला हुआ था कि ये लोअर मिडिल क्लास का बिजनेस नहीं है, तो मैं आपको हजारों ऐसे जो है अचीवर्स अभी देखने को मिलेंगे, आपको हमारी टीम से भी इनफैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास में कोई सोर्स नहीं है, जो अभी के समय में एक खाने की उनकी सिचुएशन नहीं है, एक रेगुलर जो उनकी लिविंग है वो प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। उनको आप अचीवमेंट लेते देखेंगे, 2-2.5 लाख रुपए महीने के पेमेंट्स उठाते देखेंगे, तब आपको यकीन होगा कि ये एटमी बात लोअर मिडिल क्लास की या अपर मिडिल क्लास की नहीं है, ये सिर्फ एक माइंडसेट का बिजनेस है। और माइंडसेट जो है वो किसी की पॉकेट साइज के हिसाब से नहीं आता है। माइंडसेट इस हिसाब से नहीं आता है कि आप अमीर है। मैंने बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे अमीर लोगों को देखा हुआ है जिनका माइंडसेट बहुत ज्यादा पुअर रहता है और वो चीजों को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत कुछ ऐसे पैसे वाले लोग होते हैं जिनके कपड़े पहनने का तरीका इस तरीके से होता है कि उन्हें देख के कोई बोलता है कि यार शायद ये जो है बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता होगा। और वहीं आप किसी ऐसे एक गरीब व्यक्ति से मिले होंगे जो हमेशा एक ऊंची सोच रखता है और अपने आप को वेल मेंटेन रखता है। तो ये डिफरेंस कहाँ से आता है? ये डिफरेंस आता है सिर्फ माइंडसेट से। ये डिफरेंस पैसे से नहीं आता, ये डिफरेंस पॉकेट साइज से नहीं आता है, ये डिफरेंस इस चीज से नहीं आता कि आपकी मंथली इनकम क्या है। ये सोच का डिफरेंस है, ये सोच का और समझ का डिफरेंस है, और ये आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसी स्टोरीज मिलेंगी। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति, डेफिनेट सी बात है कि मुझसे और दूसरे किसी व्यक्ति से इंस्पायर नहीं होगा, क्योंकि काफी लोगों को लगेगा कि अच्छा ये प्रेजेंटेशन देने तो इनका काम है, इनको आ जाता है। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे लोग इंस्पायर करेंगे जिन्हें शायद स्टेज पे बोलना नहीं आता है, जिन्हें शायद प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है, जिन्हें शायद प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता है, लेकिन वो जो है आने वाले समय में सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत है। उस जैकपॉट का वेट कीजिए। मैं हजार बार बोलता हूं, उस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट लीडर का वेट कीजिए जब तक वो आपकी टीम में नहीं आ जाता, और तब तक आपकी हंटिंग जारी रहेगी। और जब आपकी हंटिंग में वो पर्टिकुलर जैकपॉट या वो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट लीडर अगर आपकी टीम में आ जाता है, आपको उसको फिर जो है वैसे नंबर ऑफ जैकपॉट्स आपके नीचे रेडी करने हैं ताकि उसको भी जो है सफलता मिले। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, और ये बिजनेस मॉडल दुनिया के किसी भी बिजनेस मॉडल जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो पूरी टीम का अपलाइन से लेकर डाउनलाइन से लेकर हर किसी व्यक्ति का जो सपोर्ट मिलता है ना, लोग जो आपको ऊपर उठा के आते हैं, वो दुनिया के किसी भी दूसरे बिजनेस में नहीं होता। तो ये छोटी सी चीज के साथ में मैं अपना सेशन एंड करूंगा। आई होप ये जो सेशन था वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और इसके बाद में फीडबैक जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई नंबर नहीं है इसमें, ब्लाइंडली शेयर कर सकते हैं आप। अब मैं सारे कंटेंट इस तरीके से बनाऊंगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा क्वालिटी इनपुट देते रहे, और इसके बाद में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स के साथ में मैं और मेरी टीम और हमारी जो बड़ी अप्लायंस है वो सभी हम लोग इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो उन सभी चीजों के लिए रेडी रहे। ऐसे सेशंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उस जो मोटिवेशनल माइंडसेट है ना, उससे बाहर आइए, क्योंकि बिजनेस तो उसके हिसाब से नहीं किया जाएगा, है ना। एक्साइटमेंट में बिजनेस मत कीजिए, वेल कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, वेल कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से बिजनेस कीजिए। रिस्क मेरे कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा एक माइंडसेट जो है
वो आपको बिजनेस करा के देगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और मैं जल्द ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आऊंगा। डेफिनेटली अभी मेरी तबीयत ठीक है तो मैं कुछ और कंटेंट जो है वो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और लॉन्च के पहले हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग खबरों के साथ में आने वाले हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको चैनल पे देखने को मिलेंगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दें। ओके, थैंक यू सो मच ऑल।